अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ अल मस्जिदिल हराम इस सीरीज का आज लेक्चर नंबर 16 है और ये इस सीरीज का आखिरी लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज में अल किताबिल मुबीन की वो तमाम आयात जिनमें अल मस्जिदिल हराम आया है उन पर बहुत ही बारीक बीनी से मरवजा तर्जुमा पर तनकीदी जायजा और आयत क्या बता रही है वो सियाक और सबाक को मद्देनजर रखकर बात की गई है। हमारे वो दोस्त जिन्होंने इस सीरीज का जायजा नहीं लिया वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां बेमुताबिक अल किताबिल मुबीन अल मस्जिदिल हराम क्या है उस वाली लिस्ट में जाएं, वहां नंबरवार लेक्चर्स पढ़ें, जायजा ले सकते हैं और हो सकता है आपके काम की चीजें भी वहां से आपको मिल सके। लिहाजा कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। और दूसरा यह कि उसका लिंक आज वाले लेक्चर के कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी लगा रहा हूं, वो दोस्त जो जायजा लेना चाहें इसके थ्रू भी जा सकते हैं। आज के लेक्चर में सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 1 पर बात करेंगे। इस आयत में अल मस्जिदिल हराम तो है ही है, इसके साथ साथ अल मस्जिदिल अक्सा भी है, इसको भी देखेंगे कि ये क्या है। आयत हमारी क्या रहनुमाई कर रही है ये तो बाद में देखेंगे। पहले इस आयत का जो तर्जुमा किया गया जिसको लेकर ब्लंडर मारे गए और फिर उस पर अकायद बनाए गए और फिर मनगढ़ंत कहानियां लंबी लंबी घड़ी गई और कुरानिस्ट भी उनसे पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपने अकायद इसमें अंडेले। इनको हम देखेंगे और तराजम में जो ब्लंडर है वो भी देखेंगे और उसके बाद आयत क्या रहनुमाई कर रही वो एंड में आज आपसे मैं शेयर करूंगा। लिहाजा एंड मेरे साथ लेक्चर में एंड तक जुड़े रहें। मैंने इस आयत के जितने भी तराजम पढ़े वो तकरीबन एक ही तरह के थे। उनमें से एक तर्जुमा जो नमाजी कुरानिस्ट का वो मैंने लिया ताकि इनके अकायद और जो इन्होंने ब्लंडर्स मारे हैं वो भी आपसे मैं शेयर कर सकूं और वो मैंने स्क्रीन पर लगाया। गौर करें, इसमें लिखा है कि पाक है वो जात जो अपने बंदे के साथ ले गया, ब्रैकेट में लिखा है यानी रूह के साथ, रात में मस्जिदिल हराम से मस्जिदिल अक्सा या दूर वाली मस्जिद की तरफ। हमने इसके माहौल को बरकत दी ताकि हम उसको अपनी आयात या निशानियों से दिखाएं, बेशक वो सुनने वाला बसारत वाला है। अब इस तर्जुमा पर मरहलावार बात कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, इस नमाजी व हाजी कुरानिस्ट ने लिखा है कि रात में ले गया। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि रात में ही क्यों लेकर गया, आखिर क्या मजबूरी थी जो दिन में ले जाते हुए डर लग रहा था उसको, या क्या मजबूरी थी जो चोरी चोरी छुपके छुप छुपा कर ले जा रहा है रात में ही, जबकि रात को तो अगवाशुदा आदमी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे होते हैं डर की वजह से, या एजेंसियों के लोग दूसरे लोगों को जिनको उठाते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। लिहाजा इन लोगों ने ऐसा तर्जुमा करके कायनात को बनाने वाले को भी इसी कैटेगरी में दाखिल कर दिया है। मैं दोबारा पूछने की जिसारत कर रहा हूं कि रात को ही क्यों लेकर गया, दिन को क्यों नहीं लेकर गया, क्या वो उसको डर लग रहा था। पॉइंट नंबर 2 है, इस नमाजी कुरानिस्ट समेत सब के सब मुतरजमीन ने सुबहान अल्लाह जी जो कि मरकब अजाफी है इसका तर्जुमा बतौर मरकब अजाफी किया ही नहीं, किसी ने नहीं किया। पॉइंट नंबर 3 है, सब ने सुबहाना के मानी पाक किया है या पाक है वो जात किया है, जबकि अल किताबिल मुबीन के लफ्ज ताहिर के मानी ये लोग खुद पाक करते हैं, जबकि सुबहाना का ताल्लुक सबहा रूट से है। इसी फैमिली का लफ्ज तस्बीह और सब्बाह है। इसका मानी जब करते हैं तो तब ये लोग इसके मानी पाक नहीं करते, लेकिन जैसे ही सुबहाना आता है तो मानी पाक कर देते हैं। जबकि मैं आपसे शेयर करता चलूं कि इसके मानी पाक नहीं है, क्योंकि इसका वजन फ़ालान है, बिल्कुल ऐसी जैसे रहमान फ़ालान के वजन पर है, कुरान फ़ालान के वजन पर है, शैतान फ़ालान के वजन पर है और फुरकान भी फ़ालान के वजन पर है। इसी तरह और भी बहुत सारे अल्फाज फ़ालान के वजन पर है। लिहाजा यहां ताहिर मानी बानी नहीं सकते हैं। दूसरा ये कि ये बतौर मस्दर भी है। अगर बतौर फ़ालान के वजन पर इसके मानी देखें तो सरगर्म अमल रखने वाला, और बतौर मस्दर इसके मानी देखें तो सरगर्म अमल करना। पॉइंट नंबर 4 है, तर्जुमा पर गौर करें तो अल मस्जिदिल हराम और अल मस्जिदिल अक्सा ये दोनों
मरकबे तौसीफ़ी हैं। आप गौर करें तर्जमा करते वक्त इस नमाजी कुरानिस्ट समेत सब मुतरजमीन में से सिर्फ चंद एक ने इन दोनों मरकबात में से सिर्फ लफ्ज अल अक्सा का मानी दूर किया है, और ये मानी भी गलत है क्योंकि दूर मानी तो बईद के होते हैं। या फिर सूरतुल हज की आयत में सहीक लफ्ज आया, उसके मानी दूर के हैं। अल अक्सा के मानी ये लोग गलत करते हैं दूर के, जबकि बाकी जो 3 अल्फाज बचते हैं, 2 बार अल मस्जिद और 1 बार अल हराम, इसका ये तर्जमा ही नहीं यहां पर करते। और अगर अल हराम का तर्जमा करते भी हैं तो मुहतरम करते हैं, और वो भी गलत है, वो भी गलत है, क्योंकि मुहतरम का रूट तो यही है लेकिन उसका बाब अलग है। एहतराम जो है उस वाले जो बाब से वो ताल्लुक रखता है, ये भी गलत कर देते हैं। जबकि डिक्शनरी के मुताबिक अल हराम के मानी जो है बेहतरीन के हैं, और अल किताबिल मुबीन में आप देखें तैयब की जिद में आया हुआ है, और इसके मानी जो है ममनुआ आता है। जबकि हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5 को, तो ये लोग अल अक्सा के मानी भी इस वजह से कर देते हैं क्योंकि इन्होंने खींचा तानी कर कराकर फिर अपना अकीदा अल किताबिल मुबीन पर थोप कर मदीने वाली मस्जिद या फलस्तीन वाली मस्जिद निकालना होती है, जबकि अल किताबिल मुबीन के सफहात इससे बिल्कुल पाक हैं कि ये सऊदीया के शहर मदीना में है या फलस्तीन में है। ये मस्जिद बिल्कुल ऐसे ही पाक हैं जैसा कि कायनात को बनाने वाला शर से या शिरक से पाक है। लिहाजा मैं फिर भी आपसे ये समझने की कोशिश करता हूं कि अगर आपको अल किताबिल मुबीन से कोई ऐसी आयात मिले कि जिससे पता चले कि ये फलस्तीन में या मदीना में ये मस्जिद है, तो बराए मेहरबानी वो आयात मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, आपने देखा होगा कि आयत में मौजूद अल मस्जिद अल अक्सा को लेकर भी कुछ कुरानिस्ट आपस में और हदीस को मानने वाले भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि कोई कह रहा होता कि सऊदीया के शहर मदीना में है और कुछ कहते हैं कि ये फलस्तीन वाली मस्जिद है। आपस में इनका मुकाबले जारी है। यहां आपको मैं बताता चलूं कि फलस्तीन वाली मस्जिद आयत वाली अल मस्जिद अल अक्सा नहीं हो सकती, क्योंकि फलस्तीन वाली मस्जिद के आखिर में छोटा या खड़ी जबर के साथ है, जबकि आयत में मौजूद अल मस्जिद अल अक्सा अलिफ के साथ है, लिहाजा एक हो ही नहीं सकती। अब कुछ लोग कहेंगे कि या पर जो खड़ा जबर है वो अलिफ का मुरादफ है, लिहाजा मैं उनसे ये कहता हूं कि भाई आप वहां अलिफ का मुरादफ लेके खड़ा जबर को हटा दें और अलिफ लगा के देख लें क्या ये लफ्ज बनेगा। अगर बन जाए तो सही है, अगर नहीं बन रहा तो अपने अकीदे पर नजरसानी करें। इसी तरह दूसरा गिरोह नमाजी कुरानिस्टों का है। दोस्तों, नमाजी कुरानिस्टों ने आयत वाली अल मस्जिद अल अक्सा को सऊदीयन शहर मदीने वाली मस्जिद नबवी बना दिया और इस पर 10-10 गज लंबी तहरीरें लिखी, और कई कुरानिस्टों ने बेशमूल इस नमाजी कुरानिस्ट जिसका मैंने तर्जुमा लगाया आधे घंटे के लेक्चर दिए हैं सिर्फ एक आयत पर। मैं तो आधा घंटा इस वजह से लगाऊंगा क्योंकि मैंने तनकीद करनी है इनकी अकायद पे और तराजिम पे, वरना ये काम सिर्फ 8 मिनट का है। लिहाजा इन्होंने ऐसा कर करा कर लंबी लंबी तकरीरें करके वो आयत पर थोप कर लोगों को ये साबित करवाया चीख चीख कर सदियों से कि वो वाली मस्जिद, जबकि दोनों ही नहीं है। इस आयत में या अल किताबिल मुबीन इन दोनों से पाक है। अगर ये मदीना वाली मस्जिद है तो वो मस्जिद नहीं है बल्कि वो तो दरबार है, क्योंकि उसके अंदर कब्रें हैं और ऊपर मस्जिद नुमा इमारत बनाई हुई। और ये चीज आप बाबों के दरबार देखें तो वो है, उनके दरबारों में भी नीचे कब्र है या उनके सेंटर में कब्र है, ऊपर मस्जिद टाइप का बना दरबार है, वो तो मस्जिद है ही नहीं। लेकिन ये लोग उसको भी मस्जिद बना के बैठे हैं। आप इन लोगों की हालतें देखें। मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर किसी को मिले तो वो आयत शेयर कर सकता है मेरे साथ। पॉइंट नंबर 7 है, जबकि कुछ लोग अल मस्जिद अल हराम के मानी मुहतरम मस्जिद कर देते हैं, लेकिन यहां भी ये लोग सिर्फ अल हराम के मानी करते हैं और वो भी गलत, जबकि अल मस्जिद के मानी करते हुए तो वैसे ही इनको मौत पड़ती है। अल हराम के मानी मुहतरम कर देते हैं जो कि गलत है, क्योंकि मुहतरम का ताल्लुक इहतराम से जो बाब अलग है।
एहतराम से इसका ताल्लुक है, बाब अलग है, हाँ रूट एक है। जब बाब बदलता है तो मानी भी बदल जाते हैं। दोस्तों, इन अल्फाज के मानी ना करना अल किताबिल मुबीन को छुपाना है और अपने अकीदा को लेकर अल किताबिल मुबीन पर थोपना है। अकीदा अल किताबिल मुबीन पर थोपने की सबसे बड़ी वजह इनका अकीदा जो पैदा होने से अब तक जहन में डाला गया कि ये फलां 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 वाली मस्जिद है, और वही अकीदा किसी ना किसी तरह इस आयत पर थोपना होता है। जबकि अल किताबिल मुबीन में बेबतनी मक्का आता है और इसमें भी बी का तर्जमा ये लोग नहीं करते, उसको रगड़ा मार देते हैं और इसी तरह बतनी का मानी कर देते हैं, और फिर लफ्ज मक्का जब आता है तो उसका मानी भी नहीं करते। इसी तरह सूरा अल इमरान की आयत में बक्का आया है, उसका मानी मक्का कर देते हैं। आप इनकी चालाकियां देखें, ये हाल है कि बक्का को भी मक्का बना देते हैं। ये हद्दू लोग तहरीफ कर करके जबकि ये बक्का को जो मक्का बनाते हैं, एक तरफ तो नमाजी कुरानिस्टों का ये कहना है कि हम हदीस की किताबों को नहीं मानते, दूसरी तरफ एक हदीस के रावी के कहने पर बक्का को मक्का बनाकर पूजना शुरू कर देते हैं। लिहाजा हम मजीद देखते हैं तो ये नमाजी कुरानिस्ट जिसका मैंने तर्जुमा लगाया, ये भी ऐसा ही करता है, बक्का को मक्का बना देता है और मक्का लफ्ज आया तो उसका तर्जुमा नहीं करता, बेबतनी मक्का में बी का तर्जुमा भी नहीं करता है। इसी तरह ये तौरा, इंजील और अल किताब समेत बहुत से अल्फाज जिनका तर्जुमा आम मुतरजमीन ने नहीं किया उनका करता है, लेकिन ये अल्फाज जो मैंने गिनवाए इनका तर्जुमा नहीं करता, क्योंकि अकीदा है ना भाई कि सच्ची बात लोगों को कहीं पता ना चल जाए, रोजी रोटी बंद हो जाएगी। मजीद और ये नमाजी कुरानिस्ट तर्जुमा करते वक्त इनकी तरह के लोग जो है तर्जुमा में माहराना तरीके से ब्रैकेट डालकर अजीम कारनामा सर अंजाम देने के बाद फिर नफ्स को ठंडक पहुंचाकर फख्र भी महसूस करते हैं ब्रैकेट डालकर। लिहाजा यूं करके अकीदा अल किताबिल मुबीन से साबित किया जाता है। दोस्तों, आप तर्जुमा पर गौर करें तो ब्रैकेट में लिखा है रूह के साथ ले गया। ये इस वजह से ब्रैकेट डालना पड़ी क्योंकि ये नमाजी कुरानिस्ट यहां से मदीना वाली मस्जिद निकालना चाहता है, और चूंकि सऊदीयन शहर मक्का से मदीना तकरीबन 420 किलोमीटर दूर है और आज से अगर 200 साल पहले हम चले जाएं तो सफर करने वाले 8 से 10 दिन में वहां पहुंचते होंगे। लिहाजा इसने इस फर्क को मिटाने के लिए ब्रैकेट डालकर वो काम तमाम कर दिया। इसी तरह हदीस को मानने वाले गिरोह का अकीदा है कि शब्बे मेराज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अक्सा और फिर यहां से आसमानों पर चले गए। चूंकि सऊदीन शहर मक्का से फलस्तीन वाली मस्जिद का फासला 1400 किलोमीटर है तकरीबन, चूंकि एक रात में उस जमाने में मक्का से फलस्तीन नहीं पहुंचा जा सकता था, इसी वजह से उन्होंने बुराक नामी घोड़ा परों वाला इजाद कर लिया और इस पर अकीदा के मुताबिक फिर मन घड़ंत लंबी लंबी कहानियां घड़ीनी और मजमों को सुनाकर खूब दाद भी वसूल की गई और पैसा भी वसूल किया गया, जबकि आयत तो क्या पूरी किताब ही इससे खाली पड़ी हुई है। मजीद हम देखते हैं इसके तर्जुमे में, तो इसने लिखा है रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा या दूर वाली मस्जिद की तरफ ले गया। अब यहां आप गौर करें, अल अक्सा अफ़आलुल तफदील का सीगा है, अफ़आलुल तफदील के सीगे को मद्देनजर रख के तर्जुमा ही नहीं किया गया। अहमद लफ्ज की तरह यह भी अफ़आलुल तफदील का सीगा है। यहां पर पॉइंट नंबर 2 ये है कि तर्जुमा के अंदर इस नमाजी कुरानिस्ट ने में लिख दिया है, जबकि में मानी फी के होते हैं और फी पूरी आयत में है ही नहीं। पॉइंट नंबर 3 है, इसने असरा के मानी ले गया किया है, जबकि इसके हकीकी मानी है उसने गिरफ्तार किया, उसने असीर किया। ये मानी इसके बनते हैं ले गया मानी इस वजह से किए गए क्योंकि एक तो इन्होंने अपना अकीदा इस पर थोपना था और फिर इन दोनों को अपने अकीदा के मुताबिक ढालना था, इस वजह से असरा के मानी ले गया किया गया। लिहाजा इसने लैलन जो कि एडवर्ब है, एडवर्ब यानी वो लफ्ज या फिक्रा जो किसी सिफ्त या फेल या दूसरे फेल या किसी लफ्ज के गिरोह में तरमीम करता है या इसका अहल है, जगह वक्त हालात अंदाज वजह डिग्री वगैरह के ताल्लुक का इजहार करता है। लिहाजा इसके मानी तारीकी, इसके दूसरे मानी है अंधेर नगरी, इसके तीसरे मानी है अंधेर नगरी चौपट राज को लैलन कहा जाता है। और आप देखें लाम पर 2 जबर हैं, ये बता रहे हैं कि मानी में को लगेगा। मजीद लैलन या लैल के मानी तारीकी इस वजह से भी हैं क्योंकि सूरतुल बकरा आयत नंबर 187 में
अल अस्वादी का मुरादफ अल-लैल आया है और अल अस्वादी और अल-लैल की जिद में अल फजर और अल अबियादू आया है। अल अबियादू के मानी जो है सफेदी के हैं और अल फजर के मानी भी यही हैं। अल अबियादू के दूसरे मानी शफाफियत के हैं और अल फजर के मानी भी यही हैं। अल अबियादू के तीसरे मानी जो हैं वो रोशनी फूटने के हैं और अल फजर के मानी भी यही है। चूंकि इनकी जिद में अल अस्वादी आया है, अल अस्वादी काले को, तारीकी को, अंधेरे को कहा जाता है, लिहाजा लैल के मानी भी अल अबियादू और अल फजर की जिद में जाकर तारीकी, स्याह बुराई भी कहा जा सकता है, अंधेर नगरी चौपट राज और गैर शफाफियत या कालापन, उसको लैल कहा जाएगा और अल अस्वादी भी काला है। लिहाजा ये सारे मानी लगाकर सूरह 17 की आयत नंबर 1 में लैलन का तर्जुमा किया जा सकता है। मजीद नमाजी कुरानिस्ट लिखता है कि हमने इसके माहौल को बरकत दी ताकि हम उसको अपनी आयात या निशानियों से दिखाएं, बेशक वो सुनने वाला बसारत वाला है। अब यहां से ये भी नहीं पता चल रहा है कि सुनने वाला बसारत वाला कौन है। और पॉइंट नंबर 1 ये है कि यहां मैं आपसे ये पूछने की जिसारत कर रहा हूं कि अगर अल्लाह ने अपनी आयात ही दिखाना है तो सऊदीया ले जाने की भला क्या जरूरत है भाई, जबकि अल्लाह की आयात आपके इर्द गिर्द कायनात में भी मौजूद है और 2 गत्तों वाली किताब के अंदर भी मौजूद है। घर बैठ के देख लें, इतनी खुआरी उठाने की भला क्या जरूरत है भाई। पॉइंट नंबर 2 है, ये नमाजी कुरानिस्ट अपनी सऊदीया वाली मस्जिद में अल्लाह की आयात देखने नहीं जाता, बल्कि घर में बैठकर अल किताबिल मुबीन से आयात को देखता है और इनका भी इसको पता नहीं है, यानी जो अल किताबिल मुबीन की आयात है इसका भी इसको पता नहीं है। लिहाजा दोस्तों ये वहां तो नहीं जाता जो इसके वाली मस्जिद है, घर में बैठ के अल किताबिल मुबीन से देखता रहता है। पॉइंट नंबर 3 है, नमाजी कुरानिस्ट के मुताबिक अल मस्जिदिल अक्सा मदीना वाली मस्जिद है और तारीखी कुतब के मानने वालों के मुताबिक ये फलस्तीन वाली मस्जिद है जिसमें बरकत है। लेकिन ये सब नमाजी कुरानिस्ट समेत जितने भी मुतरजमीन पाकिस्तान में हैं या बाकी मुस्लिम ममालिक में रहते हैं या यूरोप में जाना तो ये पसंद करते हैं, लेकिन ये जो माहौल दिया है अल मस्जिद अल अक्सा, या तो ये फलस्तीन वाली है इनके अकीदे वाली, या फिर दूसरा अकीदा नमाजी कुरानिस्ट का है ये सऊदीया वाली है। लेकिन ये दोनों ही उस बरकत वाले माहौल में जाकर नहीं रह रहे, शायद बरकत से इनको दुश्मनी है, दोनों ही नहीं जा रहे। लिहाजा जब वहां नहीं जा रहे तो ये पाकिस्तान में बैठे हैं दूसरे ममालिक में, अरे भाई यहां क्यों बैठे हो, आप माहौल में जाओ बरकत वाले में, यहां तो बरकत है ही नहीं। लोग बरकत ढूंढ रहे हैं और आप अपने ही तर्जुमा के मुताबिक वहां जाकर नहीं रह रहे भाई। वहां जाएं बरकत वाले माहौल में और हमारी जान छोड़ें भाई, हमारी जान छोड़ें। कुछ जो फलस्तीन को वाली को मानते वो फलस्तीन चले जाएं और जो सऊदीया वाली को मानते वो सऊदीया जाएं, हमारी तो जान छूटेगी कम से कम रोज के इनके रोलों से। ये वहां जाना पसंद नहीं करते, यहां बैठे हुए, और तर्जुमों में लिखा है कि उसके माहौल को बरकत दी और अपने बंदे को वहां ले गया। अरे भाई खुद को अल्लाह का बंदा भी कहते हो और वहां जा भी नहीं रहे हो, जाओ भाई जाओ वहां पर। पॉइंट नंबर 4 है, इनके इस तर्जुमा के मुताबिक तो मस्जिद अल अक्सा में ले जाने वाले अबद को ही अल्लाह अपनी आयात दिखाता है, यानी अल्लाह की आयात तब तक देखी नहीं जा सकती जब तक सऊदीया के शहर मदीना या फलस्तीन वाली मस्जिद के माहौल बरकत वाले में ना जाया जा सके। दूसरा ये कि अगर अल्लाह का बंदा गरीब हुआ वो तो सऊदीया जा ही नहीं पाएगा आयात देखने के लिए, कैसे जाएगा भाई, वो तो रह जाएगा, इस नेमत से महरूम रह जाएगा, माहौल उसको दस्तयाब ही नहीं होगा बरकत वाला, क्या करेगा वो तो आया देख ही नहीं पाएगा गरीब आदमी। ये भी मैं आपसे शेयर करता चलूं कि यूरोप के एक इलाके में न्यूटन ने सेब गिरता हुआ देखकर अल्लाह की आयात दरियाफ्त कर ली और इन नमाजी कुरानिस्टों को सऊदीया जाकर भी कुछ ना मिला। यानी कैसा मुज़हक्का खेज तर्जुमा और अकीदा है कि अल्लाह अपनी आयात सऊदीया के शहर मदीने वाली मस्जिद या फलस्तीन वाली मस्जिद के इर्द गिर्द जो माहौल बरकत वाला है वहां बंदे को ले जाकर दिखाएगा और कहीं दिखा ही नहीं सकता। और ये खुद सारे के सारे या पाकिस्तान में बैठे या दूसरे ममालिक में, वहां माहौल वाले में है ही नहीं। मजीद पॉइंट नंबर 4 है, इसने बारकना को बरकत बना दिया, जबकि बरकत तो एक अलग लफ्ज है। इसके मानी जो है वो बनते हैं आरामदा किया, हमने खुशकुन किया, बाइसे फरद किया, हमने फायदा मंद किया, ये इसके मानी बनते बारकना के।
पॉइंट नंबर 5 है, नमाजी कुरानिस्ट समेत तकरीबन सब मुतरजमीन ने हौलाहू के मानी माहौल कर दिए, जबकि हौला मसदर है। एक तो इसका तर्जुमा बतौर मसदर नहीं किया, दूसरा इसको माहौल बना दिया, जबकि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 17 में माहौल एक अलग मेंशन के तौर पर मौजूद है। अगर हौला के मानी माहौल है तो उसके मानी क्या है माहौला के, ये मुरी रहनमाई करे। इसने हौला का तर्जमा करने की बजाय उसका इसम मफऊल और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 27 का लफ्ज माहौल तर्जुमा में लिख दिया, यानी हौला का तर्जुमा किया ही नहीं। इसी तरह हौला लफ्ज और भी अल किताबिल मुबीन में आया, आप वहां इसके मानी देख सकते हैं। जबकि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही जब बोला जाता है तो फिर ये लोग मानी माहौल नहीं करते या इर्द गिर्द नहीं करते हैं। इसकी वजह के हौलाहू के मानी माहौल नहीं, बल्कि इसके मानी बाइसे मुसर्रत करना, हमने फरहत बख्श दी, ये इसका तर्जुमा होगा। लिहाजा हौलाहू में हु की ज़मीर अल मस्जिदिल अक्सा के लिए है। मैं मजीद आगे बढ़ता हूं तो पॉइंट नंबर 6 है, इसने लिनोरियाहू के मानी किए हैं कि हम इसको दिखाएं, जबकि इसमें ली तअलील नासबिया है, मानी इस वजह से चूंकि चनाचे होंगे, जबकि नोरिया का ताल्लुक आराया से है, मानी है अहमियत जांचने के लिए गौर व फिक्र करवाना। इसके दूसरे मानी है तसव्वर, या इसके तीसरे मानी है अहमियत जांचने के लिए गौर व खौस करवाना। ये लिनोरिया का मानी बनता है, हु की ज़मीर इसमें अबद के लिए है। लिहाजा पॉइंट नंबर 7 है, अल अक्सा के मानी दूर नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, दूर के लिए अल किताबिल मुबीन में सहीक लफ्ज सूरतुल हज में आया है, तो सहीक के मानी दूर के होते हैं, या फिर बईद के मानी अरेबिक लैंग्वेज में दूर के होते हैं। अल अक्सा के मानी दूर के नहीं है। इसके मानी जो है वो इंतहाई हद या इंतहाई हतमी हद या मजीद इंतहाई हद या सबसे ज्यादा इंतहाई हतमी हद को अल अक्सा कहा जाता है। ये अफ़आलुल तफदील का सीगा है, किसी ने भी इसका बतौर अफ़आलुल तफदील तर्जुमा किया ही नहीं है। दोस्तों, आप इस तर्जुमा को गौर से देखें। इस तर्जुमा के मुताबिक जो अल्लाह का अब्द होगा, सिर्फ उसी को अल्लाह अल मस्जिदिल अक्सा लेकर जाएगा और वहां आयात दिखाएगा और किसी को नहीं लेकर जाएगा। लेकिन इन मुतरजमीन में से जो फलस्तीन वाली मस्जिद अल अक्सा को मानता है, ये वहां नहीं जा रहे, यानी कि ये अल्लाह के अबदी डिक्लेयर नहीं हो रहे। इसी तरह नमाजी कुरानिस्ट जो है, ये अल मस्जिदिल अक्सा मदीना वाली मस्जिद को कहता, तो ये वहां नहीं जा रहा बरकत वाले माहौल में। लिहाजा ये भी अल्लाह का बंदा डिक्लेयर नहीं हो रहा, क्योंकि इस आयत के मुताबिक अल्लाह अपने अबद को सिर्फ उसी को लेकर जाएगा, अल मस्जिदिल हराम से अल मस्जिदिल अक्सा, और वो भी रात में, दिन में नहीं। और इनमें से जो भी मक्का गया है, वहां मस्जिद जो है, वहां से अगर मदीना गया भी है तो रात में गया ही नहीं, दिन में गया है। और अल्लाह लेकर भी नहीं गया, बस पे बैठ के गए, ड्राइवर लेकर गया इनको। लिहाजा दोस्तों, ये वहां नहीं जा रहे, अपना जो इन्होंने तराजम में लिखा है ना, उस पर अमल कर रहे हैं। लिहाजा ये अल्लाह के अबद भी साबित नहीं हो रहे। लिहाजा ये इस आयत के मुरव्वजा तराजम को लेकर जो चीजें थी वो मैंने आपसे शेयर की हैं और इनके अकायद शेयर किए हैं। अब इस आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो सूरा बनी इसराइल है, इसकी आयत नंबर है 1। इसमें लिखा है कि सुबहानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, सरगर्मी अमल करने वाला है जो उसने उसकी ही ड्यूटी करने वाले के साथ की तारीकी को कैद किया, या ड्यूटी करने वाले के साथ की तारीकी को बांध दिया, या ड्यूटी करने वाले के साथ की तारीकी को काबू किया। दोस्तों, जो भी अल्लाह की ड्यूटी करने वाला या अल्लाह के अमूर सर अंजाम देने वाला होगा, उसके साथ जो तारीकी होगी उसको अल्लाह कैद कर देगा, या तारीकी को बांध देगा, या उस तारीकी को काबू कर लेगा, यानी तारीकी उस अबद के पास नहीं आ पाएगी। और यही उसका सुबहान यानी अमलन सरगर्मी करना है, यानी अल्लाह का काम ही
अंधेरे को कैद करना या अंधेरे को बंद बांधना और अपनी ड्यूटी करने वाले को रोशनी की तरफ लेकर जाना है। एक तो वो अल किताबिल मुबीन के थ्रू अपने अबद यानी अमूर सर अंजाम देने वाले या ड्यूटी करने वाले को लेकर जाता है, और दूसरा इस आयत में ऑप्शन बताया गया है ये कह करके मिन अल मस्जिदिल हरामी इला अल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद के मानी मैं आपसे शेयर करूं तो अपनाने का मुकाम, और अल मस्जिदिल हराम इस पर लेक्चर बी है, लेक्चर नंबर 2 उसका जायजा ले सकते हैं, अपनाने मना करने का मुकाम। लिहाजा यहां पर इला के मानी की तरफ है और अक्सा के मानी है इंतहाई हद। लिहाजा तर्जमा इस फ्रेज का होगा मिन अल मस्जिदिल हरामी इला अल मस्जिदिल अक्सा, अपनाने मना करने के मुकाम में से इंतहाई हतमी हद, अपनाने के मुकाम की जानिब या बहुत ज्यादा इंतहाई अपनाने के मुकाम की जानिब। दोस्तों, अपनाने मना करने के मुकाम में से ही तारीकी को कैद करता या तारीकी को बंद बांधता है अल्लाह, और अपनाने के हतमी मुकाम की जानिब जो अंधेरा व तारीकी थी उसको भी बंद बांध देता है। अल मस्जिदिल हराम यानी अपनाने मना करने का मुकाम या बेहतरीन अपनाने का मुकाम ये आयात में ही है। आयात ही बता रही है कि क्या अपनाना है और क्या मना किया गया है। ये जानने के लिए आयात में ही जाना पड़ेगा, यानी अपनाने मना करने का मुकाम आयात में ही है, और जब उसमें हम जाते हैं और तदब्बर और तफक्कर करते हैं और इंतहाई हतमी हद या आयत की इंतहा या आयत की हतमी हद सामने आती है तो वो हमारे लिए अल मस्जिदिल अक्सा है। इसी वजह से तो कहा गया है मिन अल मस्जिदिल हरामी इला अल मस्जिदिल अक्सा, यानी अपनाने मना करने के मुकाम में से अपनाने हतमी इंतहाई हतमी अपनाने के मुकाम की जानिब, यानी ये तारीकी या अंधेरे को बंद जो बांधेगा कायनात को बनाने वाला, वो बंद जब अपनाने मना करने के मुकाम के अंदर यानी आयात में जो चीज रखी गई उसके अंदर इंटर होंगे तो जो तारीकी थी उसको बंद बांधना शुरू कर देगा। जैसे जैसे आयात आपकी समझ में आना शुरू हो जाएंगे बंद बांधता जाएगा, और जो थोड़ी बहुत रह जाएगी जो वो इंतहाई हद की अंडरस्टैंडिंग जिसको अल मस्जिदिल अक्सा कहा गया है वो सामने आएगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। लिहाजा जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, हतमी जब ये अपनाने के हतमी मकाम की तरफ हम आ जाते हैं तो तारीकी से अल्लाह निकाल देता है। जब निकाल देता है तो क्या होता है, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया ये कह करके अल्लाज़ी बारकना हौलहू, जो इस इंतहाई हतमी अपनाने के मुकाम के बाइसे फरहत करने को हमने खुशकुन या फायदा मंद किया, यानी बाइसे फरहत करने को आप या मैं जो हतमी मुकाम सामने आएगा उसको बाइसे फरहत बना लेंगे कि हाँ जी यही हमारे लिए सुकूनदा है और हतमी यही है, तो उससे फिर फायदे मिलेंगे। जब तक आयत अंडरस्टैंड करके पूरी तरह मुतमईन नहीं होंगे तो वो हतमी मुकाम नहीं आपके सामने आया अभी तक। लिहाजा जब ये हो जाएगा, हतमी मुकाम सामने आ जाएगा, बाइसे फरहत कर लिया जाएगा तो खुशकुन भी होगा और फायदेमंद भी होगा, बेशर्त कि उसको अप्लाई किया जाएगा। यानी अपनाने मना करने के मुकाम में से इंतहाई हतमी हद के मुकाम को बाइसे फरहत अगर कर लिया, तसल्ली हो गई यही हतमी हद है, तो फिर अल्लाह उसको फायदा मंद करता है। अगर बाइसे फरहत नहीं किया तो इंतहाई हतमी अपनाने के मुकाम को अल्लाह फायदेमंद या खुशकुन नहीं करता है। लिहाजा दोस्तों, अल्लाह ये इंतहाई हतमी अपनाने का मुकाम खुशकुन या फायदामंद कैसे करता है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है ये कह करके लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अमूर की अंजाम दही करने वाले या ड्यूटी करने वाले को अहमियत जांचने को गौर व खौज करवाते हैं अपनी आयात में से। अब अहमियत जो जांचने के लिए गौर व खौज करवाता है वो इस वजह से करवाया जाता है ताकि हतमी मुकाम यानी अल मस्जिदिल अक्सा सामने आए आयात में से, और आयात में से ही गौर व खौज कराता है, गौर व खौज करने से ही अल मस्जिदिल अक्सा सामने आएगी। लिहाजा जब गौर व खौज करवाते हैं अपनी आयत में से तो फिर क्या होता है, तो अल मस्जिदिल अक्सा में पहुंचता है, या जो कि हतमी अपनाने का मुकाम है या इंतहाई हतमी हद है अपनाने की, उसमें पहुंचता है।
यहाँ एक दूसरा पहलू अगर कायनात की आयात में गौर खौफ वाला मैं आपके सामने रखूं तो वो कुछ यूं आएगा हमारे सामने के लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अमूर की अंजाम दही करने वाले या ड्यूटी करने वाले को अहमियत जांचने को गौर खौफ करवाते अपनी आयात में से। अब न्यूटन साहब थे, उन्होंने सेब जो कि अल्लाह की आयत है उस पर गौर खौफ किया अहमियत जांचने के लिए, तो फार्मूला दे दिया दुनिया को, जो कि आज भी पूरा फिजिक्स जो उस पे चल रहा है दुनिया फायदे समेट रही है। इसी वजह से कहा गया है कि लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अमूर की अंजामदही करने वाले या ड्यूटी करने वाले को अहमियत जांचने को गौर खौफ करवाते हैं अपनी आयात में से। अब ड्यूटी न्यूटन साहब भी कर रहे थे, क्योंकि कायनात को बनाने वाले ने कहा कि मेरी आयात पर गौर फिक्र करो, वो गौर फिक्र कर रहा था, ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, और फार्मूला सामने ले आया। गौर खौफ करने के बाद जब उसने जांचा तो आयात में से ही ले आया, सेब में से ले आया। लिहाजा जब ये हो गया तो फिर क्या है, वो आयत के आखिरी हिस्से में बताया गया ये कह करके इन्नहु हुवस समीउल बसीर, हकीकतन कायनात को बनाने वाला वो खूब सुनने की सलाहियत देने वाला, या वो खूब कराइनी सबूत देने वाला, खूब जांचने की सलाहियत देने वाला है। अब जांचने की सलाहियत तो किसी चीज पे गौर फिक्र किया जाए मुसलसल तो जांचने की सलाहियत खुद ही बढ़ती जाती है और कराइनी सबूत भी सामने आते हैं। जैसा कि आप अल किताबिल मुबीन पे गौर फिक्र करते हैं तो कुरानी सबूत सामने आते हैं और जांचने की सलाहियत में भी इजाफा होता जाता है। अब आप खुद सोचें कि जैसा आपने पहले दिन अल किताबिल मुबीन की आयत को देखा था, क्या उसी तरह आज भी जांच रहे हो या सलाहियत बड़ी है? मेरी तो बड़ी है, आप अपना मुहासबा खुद करें। दोस्तों, ये इस आयत में अल मस्जिदिल हराम और अल मस्जिदिल अक्सा थी, और अल मस्जिदिल अक्सा जो है वो मिन अल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, यानी अपनाने मना करने के मुकाम में से ही अल मस्जिदिल अक्सा हतमी, इंतहाई हतमी हद का मुकाम की तरफ बंधा जाता है। मैं दोबारा मिसाल दे देता हूं कि आप आयत में जाते हैं तो ज़हन में कुछ और होता है, आयत को एक बार पढ़ने से सरसरी अगर पढ़ लिया जाए और गौर फिक्र से पढ़ा जाए, गौर से जांचा जाए, तो फिर वो हतमी चीज सामने आती है, वो अल मस्जिदिल अक्सा है। यहां दोनों फिजिकल नहीं है, यहां दोनों फिजिकल नहीं है। अल मस्जिदिल हराम अपनाने मना करने का मुकाम आयात में ही रखा गया है, और इसी तरह अल मस्जिदिल अक्सा इंतहाई हतमी हद अपनाने के मुकाम की, अपनाने का मुकाम हमारे लिए अल किताबिल मुबीन में रखा गया। उसका जो इंतहाई निचोड़ सामने आएगा वो इंतहाई हतमी हद होगी, वो मस्जिदिल अक्सा है। वो अल मस्जिदिल हराम में जब इंटर होगे तो उसी से अगला स्टेप जो आता है वो अल मस्जिदिल अक्सा की तरफ है, और ये अंधेरे को बांधना जो कायनात को बनाने वाला है वो अल मस्जिदिल हराम से शुरू कर देता है, और हतमी जो इंतहाई हतमी अपनाने का मुकाम जो है वहां भी जो अगर थोड़ी बहुत तारीकी रह जाती है तो वो उसको भी खत्म कर दे। मिसाल के तौर पर आप आयत में इंटर हुए एक बार, दो बार, और तीसरी बार आपने खूब गौर व फिक्र किया और इंतहाई हतमी हद अपनाने की सामने आ गई, तो जो कमी बेशी रह गई थी या जो अकायद थे, अंधेरा था या आपके साथ तारीकी थी, उसको भी खत्म कर देगा। ये लैलन को बांधना है, असरा करना है। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था। इस पर अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे ज़रूर करें कमेंट में आकर। इसके अलावा आपसे इस पे बात होती रहेगी लाइव स्ट्रीम्स में भी। जो लोग इस पर हमसे बात करना चाहते तो वो आ सकते हैं लाइव स्ट्रीम में, हमें वो कहें कि हम बात करना चाहते हैं, हम स्ट्रीम रख लेंगे। हमारा अल मस्जिदिल हराम वाला टॉपिक भी अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस पर सीरीज करनी है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।